नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ ऐसे गहरे रहस्यों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं और जीवन में एक नई दृष्टि दे सकती हैं। आराम से सुनिए, समझिए और मन में उतार लीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे निर्णय सही नहीं हैं। हम डरते हैं परिणामों से। लेकिन गीता कहती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। यानी परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, कर्म करते जाओ। एक स्थान पर भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। दुनिया के सुख सीमित हैं, पर आत्मा का सुख अनंत है। जीवन में लोग हमें बार बार दुख देंगे, अपेक्षाएं टूटेंगी, पर गीता सिखाती है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो और वर्तमान में कर्म करो। अर्जुन का भय सिर्फ युद्ध से नहीं था, बल्कि मोह से था। कृष्ण ने कहा, मोह ही दुखों की जड़ है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर सफलता दूर है। गीता कहती है, धीरे धीरे अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। एक एक कदम, निरंतर प्रयास, यही साधना है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन? कृष्ण बोले, मनुष्य स्वयं अपने लिए मित्र भी है और शत्रु भी। मन पर नियंत्रण हो तो मित्र, नहीं तो वही मन अशांत कर देता है। भरे कमरे में भी अकेलापन? तो याद रखो, ज्ञानी व्यक्ति स्वयं में ही आनंद पाता है। वह बाहर की भीड़ में नहीं, भीतर की शांति में जीता है। किसी ने आपको धोखा दिया। कृष्ण का संदेश, जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारा शिक्षक है। उसने सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं, हम दुखी क्यों हैं? उत्तर सरल है, अटैचमेंट। जहां अपेक्षा वहां पीड़ा। कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा त्याग दो, पर कर्म मत छोड़ो। संघर्ष तुम्हारा है, परिणाम मेरा, बस यही भाव रखो। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य है। धर्म वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस दे। कभी कभी हम तुलना में इतना खो जाते हैं कि अपनी कीमत भूल जाते हैं। गीता कहती है, स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर, पर धर्म भयावह है। यानी दूसरों की राह पर मत चलो, अपनी राह चुनो। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये तीन दोष मनुष्य को नष्ट करते हैं। कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब जीवन में कठिन समय आए, याद रखो, हर कठिनाई एक परीक्षा है। ईश्वर कभी कमजोर मन को बड़े संघर्ष नहीं देता। हम सोचते हैं कि भाग्य सब तय करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। शांत मन ही सृष्टि को स्पष्ट देख सकता है। उलझा मन धुंध बनाता है, शांत मन रास्ता। हमारी पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। देह नश्वर है, पर आत्मा अजन्मा, अविनाशी और अनंत। जो व्यक्ति अपने मन को जीते वही सच्चा विजेता। दूसरों को जीतना आसान, पर स्वयं को जीतना कठिन। और अंत में कृष्ण का सुंदर संदेश, मैं हर हृदय में मौजूद हूँ। बस श्रद्धा से पुकारो, मैं सुनूंगा। वो दूर नहीं, बस हम महसूस नहीं कर पाते। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो जीवन सिर्फ जीना नहीं, समझना लगने लगेगा। कहते हैं ना,
जीवन वही है जो हर दिन हमें कुछ नया सिखाए, और गीता यही सिखाती है, सीखना कभी मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, समर्पण में शक्ति है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसके कदम कभी डगमगाते नहीं। कई बार मन भारी हो जाता है, असफलता कंधों पर बैठ जाती है, पर याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की सच्चाई है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपका विषय नहीं है। गीता कहती है, स्वयं को जानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरों की राय हवा की तरह है, आती है और चली जाती है। महत्वाकांक्षा सही है, पर अधीरता नहीं। धीरे धीरे जो फल मिलता है वह टिकता है। जल्दी मिलने वाला सुख अक्सर जल्दी खो जाता है। अर्जुन ने पूछा, भक्ति की पहचान क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम से मेरा नाम ले वही मेरा है। ईश्वर बड़े कर्म नहीं, साफ हृदय चाहता है। कभी तुमने सोचा है रात क्यों आती है? क्योंकि सुबह की कद्र हो। इसी तरह कठिनाइयां आती हैं ताकि ताकत पहचानी जाए। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, तुम अद्वितीय हो, जैसे कोई दूसरा नहीं। जब तुलना छोड़ दोगे तो शांति मिलना शुरू होगी। धन से सुख खरीदा जा सकता है, पर मन की शांति नहीं। कृष्ण कहते हैं, शांति का मार्ग त्याग से होकर जाता है। त्याग मतलब सब छोड़ना नहीं, बस मोह छोड़ना। सफलता का पहला नियम, अपने विचारों पर नियंत्रण। जैसे विचार वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भविष्य। कभी गुस्सा आया, सोचो उस पल तुमने अपने मन का नियंत्रण खो दिया। गीता कहती है, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। गुस्सा आग है, पहले खुद को जलाता है, फिर दुनिया को। कृष्ण बार बार कहते हैं, मुझे कर्म चाहिए, बहाने नहीं। जीवन इंतजार करने वालों का नहीं, आगे बढ़ने वालों का होता है। जब रिश्तों में दरार आती है, याद रखो, क्षमा वीरों का आभूषण है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। जो आपसे चला गया वह आपकी कहानी का अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। टूटा हुआ अध्याय छोड़ो, नया अध्याय लिखो। जीवन में 3 चीजें कभी छुपी नहीं रहती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य देर से दिखाई देता है, पर चमक हमेशा करता है। कई लोग पूजा करते हैं, पर मन कहीं और होता है। कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वही जिसमें मन और हृदय एक हो। तुम्हारे पास जो है किसी और के सपनों से ज्यादा है। कृतज्ञता सुख को बढ़ा देती है। हर दिन आभार कहो, जीवन मधुर हो जाएगा। और अंत में एक गहरा संदेश, जो अपना कर्तव्य निभाता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मंदिर जाने से अधिक कर्म में ईश्वर ढूंढो। याद रखो, गीता पढ़ने से जीवन नहीं बदलता, गीता को जीने से जीवन बदलता है। अगर आपको यह संदेश अच्छे लगे, इन्हें अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और हमें सब्सक्राइब भी करें।